बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मिस्टर डी ये शख्स कौन है? इस वक्त पूरी दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसियां, चाहे वो CIA हो, चाहे वो ISI हो, MI6 हो, रॉ हो, दुनिया की बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसियां मिस्टर डी को तलाश करी और उनके ऑपरेशंस कौन से होने वाले उनको तलाश करिए। मिस्टर डी इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद का अगला चीफ है, लेकिन मिस्टर डी क्यों नाम, इसकी क्या चीज़ें हैं जो अभी तक नहीं बताई गई। देखिए, आम रूटीन के अंदर इसराइल में होता यूँ है कि मोसाद का जो चीफ होता है वो पूरे मुल्क का सबसे ट्रेंड, सबसे जिसको समझते हैं जहानत के अंदर, उसको हर तरह से परखा जाता है, फिर जाकर उसको कहीं मोसाद का चीफ तैनात किया जाता है। ख़ास तौर पर मुसलमानों के हवाले से अमेरिका को कैसे डील करना है, CIA को कैसे करना है, मिडल ईस्ट को कैसे डील करना है, ISI को कैसे डील करना है और पूरी दुनिया के अंदर इसराइल के क़याम को किस तरह आगे लेकर चलना है, ये तमाम जिम्मेदारी इस पर होती है। इसराइल की तारीख के सबसे कामयाब तरीन जो चीफ हैं। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। मोसाद के वो इस वक्त जो करंट चीफ हैं यूसी कॉन, ये बेसिकली रिटायर होने जा रहे हैं 6 महीने के बाद। इन्होंने रिटायर होना था दिसंबर 2020 या दिसंबर 2020 से कुछ अरसा पहले। नेतन्याहू ने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप रिटायरमेंट ना लें क्योंकि आपने आखिरी बड़ा ऑपरेशन करना है, और ईरान के अंदर जो उनके एटमी साइंटिस्ट थे फखरीजादा, उसको असल में मारने का टास्क दिया गया था जो इन्होंने पूरा किया। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि जब यूसी को उनको पिछली दफ़ा 2015 के अंदर लेकर आए नेतन्याहू, तो उस वक्त लास्ट मिनट के ऊपर इन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि कौन था। ये किसी को भी नहीं बताते, हमेशा नाम सीक्रेट रखते हैं। अब जो मोसाद का नया चीफ है उसके बारे में पूरी दुनिया को सिर्फ इतनी इतलात है कि उसका नाम है मिस्टर डी। उसका पूरा नाम किसी को नहीं पता, लेकिन वो मोसाद का डिप्टी डायरेक्टर रह चुका है और जो अगले उसको टास्क दिए जा रहे हैं वो इतने अहम है कि सबसे पहले समझ लें, आज से 30 साल पहले इस शख्स ने मोसाद को ज्वाइन किया था, मिस्टर डी ने, और पूरी दुनिया इसको तलाश करिए ये है कौन, ये कैसे काम करेगा। मिस्टर डी जब इसराइल की जानिब से मोसाद को ज्वाइन किया तो इसको टास्क दिया गया था कि आपने एजेंट भर्ती करने, उनको ट्रेनिंग देनी है। जब 18 महीने की इनको पहले बेसिक ट्रेनिंग दी गई थी, उसके बाद इन्होंने इतने कवर्ट ऑपरेशंस किए पूरी दुनिया के अंदर, ऐसा नाम कमा इनके बारे में जानता कोई नहीं है। और इस वक्त जो इनको अगले टास्क दिए गए हैं उनमें नंबर 1 जो टास्क है वो है ग्रेटर इसराइल बनाना। देखिए, अगले 5 साल पूरी दुनिया के अंदर इतने ज्यादा अहम होने वाले, इसमें पाकिस्तान इंडिया की जंग लगनी है, इसमें मिडिल ईस्ट के अंदर रीशेप होना है, बगावतें उठनी है, इन्होंने मस्जिद अक्सा को गिराना है, शहीद करना है इसको, ये सारे प्लान्स इनकी टेबल पर है और पूरी दुनिया को एक बड़ी जंग में झोंकना है। अब सूरत हाल क्या है? मोसाद का जो अगला चीफ आ रहा है मिस्टर डी, उसको असल में जो टास्क दिया गया उसमें नंबर 1 टास्क है ISI को कैसे डील करना है, इमरान खान को कैसे डील करना है और पाकिस्तान को। क्योंकि इस वक्त सऊदी अरब, आप ये देखें, जो यूसी कौन है करंट चीफ है, वो पूरी तरह उसके साथ डील फाइनलाइज करवा दिया, UAE के साथ करवा दिया, बड़े बड़े ऑपरेशंस कर लिए। कहा यह गया है कि इस वक्त मोसाद की जो चीफ करंट यूसी कौन है, ये पूरी दुनिया के अंदर मोसाद के इससे ज़्यादा कामयाब चीफ नहीं है। अब अगला जो उनको चीफ चाहिए वो उससे बहुत ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा उनको कामयाब चाहिए। अब असल में उसको तैयारी दी जा रही है कि इमरान खान को कैसे डील करना है, पाकिस्तान को किसी तरह लाइन पर लेकर आना है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करे, ISI के साथ मामला तय करे, उनको डील करे एग्रेशन के साथ। यानी ISI के राह में रुकावट बनती है आपकी, पाकिस्तान की फौज बनती है, तो इनके खिलाफ बड़े लेवल पर कार्रवाइयाँ हो, किस तरह ब्लैक वाटर को यूज़ करना है, CIA को कैसे यूज़ करना है, और इसके अलावा हैकल सुलेमानी और ग्रेटर इसराइल, इनकी बहाली के लिए सबसे बड़ा टास्क दिया जा रहा है। देखिए, ग्रेटर इसराइल के लिए आपको एक काम होता हुआ नजर आएगा और वो ये है कि पूरे अरब वर्ल्ड के अंदर जंग है, ईरान के साथ जंग बड़े लेवल पर। अब सबसे बड़ा टास्क ये दिया जा रहा है, उनको जो पता है कि अमेरिका के एस्टैब्लिशमेंट ने, आप देखिए क्या इन्होंने ट्रंप को सजा दी। जो शख्स इनके सामने खड़ा होता है उसका कैरियर तो तबाह करते, ऐसा उसको बेइज्जत करते कि कोई इनके आगे खड़ा नहीं हो सकता। जॉन एफ कैनेडी के साथ जो इन्होंने हशर नशर किया, उसके बाद आप ये देखिए अब ट्रंप को इन्होंने मारना था, वो किसी भी तरह इस वक्त बचा हुआ है, मुस्तकबिल में वो बचेगा नहीं कोई नहीं जानता, लेकिन उसको जो बेइज्जत किया, उसका ट्विटर अकाउंट बैन कर दिए,
फेसबुक से उड़ा दिया, यूट्यूब से उड़ा दिया, मीडिया उसको कवरेज नहीं दे रहा और पूरी दुनिया के अंदर जब इसकी वीडियो आती है उसको बैन कर दिया जाता है और उसको अब अरेस्ट करवाने की तैयारियां हैं। उसने भी काफ़ी हद तक हार मान ली है इस वक्त। अब होने क्या जा रहा है? अब होने ये जा रहा है कि जो बाइडन के हवाले से उनके पास ऑप्शन ये है कि जो बाइडन को चूज़ करे, लेकिन चूंकि जो बाइडन ने जाने से पहले ओबामा दौर के अंदर भी ईरान से डील फाइनलाइज कर ली थी, तो मोसाद के पास इत्तलात है कि काफ़ी हद तक ऑपरेशंस के साथ इनका झुकाव रहेगा डील के साथ भी, क्योंकि असल में जो काम इन्होंने करना है आकर बुश एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जो पॉलिसी और लेगेसी आगे लेकर चला था जो बाइडन, उसी को उसने कंटिन्यू करना है। अब जो टास्क है वो है डिवीजन। देखिए, ईरान के साथ उन्होंने काम करना है और अरब के अंदर उन्होंने बगावतें करवानी है। अब ख्याल ये है मोसाद का कि ईरान के साथ कोई डील फाइनलाइज हो सकती है, तो बेहतर ये है कि बड़े लेवल का ऑपरेशन किया जाए। इसीलिए आपको पिछली वीडियो में तफसीली हकीकत टीवी बता चुका है कि इन्होंने अपनी कौम को इमरजेंसी हिदायत जारी की है कि आप रेडियो खरीदें। रेडियो खरीद कर आपने जो हर घर के अंदर इन्होंने शेल्टर्स बनाए होते हैं कि अगर जंग हो, कोई बड़े लेवल की तबाही हो, तो आप उस शेल्टर में चले जाएं। और वहाँ पर जाकर उन्होंने कहा है कि आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान में जो ब्लैकआउट हुआ, ईरान में हुआ, इसराइल में भी ब्लैकआउट हो सकता है, क्योंकि अब कई ममालिक आपस में जंगें करेंगे और चाइना के पास टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान भी यूज़ कर रहा है। DGISPR ने इसी पर पॉइंट आउट किया था कि हमारे पास ये मौजूद है। अब काम ये होने जा रहा है कि मिस्टर डी को टास्क ये दिया गया है कि ईरान पर हमला करना बड़े लेवल का, और इसीलिए उन्होंने अपनी कौम को पहले कहा कि अब रेडियो खरीद कर रखे। इंटरनेट जब बंद होगा, ब्लैकआउट होगा, सारी चीज़ें होंगी, ना आपके पास इलेक्ट्रिसिटी होगी, कुछ होगी, तो आपने रेडियो के ज़रिए इमरजेंसी हिदायत लेनी है और इस पर आगे चलकर अमल करना है। ये इस वक्त सूरत हाल इनके साथ पेश आ रही है और इसी को लेकर आगे चल रहे हैं। मिस्टर डी का जो सबसे पहला काम है पाकिस्तान के अंदर ब्लैक वाटर को एंटर करवाना, अफगानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान में बगावत करवाना और पाकिस्तान के हालात इतने ज़्यादा ख़राब करना कि पाकिस्तान मजबूरी के तहत अब इसराइल को तस्लीम करे। और अरब वर्ल्ड को 2 टास्क को दिए जा रहे हैं। सबसे पहले अरब वर्ल्ड को पूरी तरह ईरान से लड़वाना, और जब ये ईरान से लड़े, जंगे सऊदी अरब और दुबई की सड़कों तक लेकर आना। जब ये जंगे आ जाएंगी तो उसके बाद इसराइल की फौज इनकी मदद के लिए जाए, तो उसके बाद अरब वर्ल्ड को आपस में, यानी जिस तरह आपने देखी इसकी मिसाल, कतर को सऊदीया से लड़ाया, फिर कतर की दोस्ती होगी, इन सबको जो जितने 22 अरब कंट्रीज हैं इनको आपस में इस लेवल पर लड़ाना कि एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाए। और आप ये देखिएगा, इसराइल के कहने पर इन्होंने लड़ाई की और इसराइल के कहने पर ही दोनों ने सुलह कर ली, यानी कतर और सऊदी अरब ने। इससे पहले इनका प्लान यह है कि तुर्की को भी साथ रगड़ा लगाना और उसके बाद किसी तरह एक ग्राउंड करना। जिस तरह मिसाल के तौर पर यूसी कौन ने जो काम किया, उसने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। उसने काम ये किया कि उसने 2000 साल से जो ये लोग नहीं कर पाए थे उसने पूरा करवा दी, यानी यरूशलेम को कैपिटल बना दिया इसराइल का। ये उनके लिए बड़ा जश्न था। देखिए, हदीस में इसका जिक्र मिलता है कि बैतुल मुकद्दस की आबादी मदीना की वीरानी होगी। अब कैपिटल तो इनको मिल गया, अब इसके बाद मदीना की वीरानी, और उसके बाद आप देखिए कि जंग और फितनों का ज़हूर, ये हदीस शरीफ के अंदर मेंशन है। तो लिहाजा अब उनका अगला प्लान है कि हैकल सुलेमानी की तामीर, ग्रेटर इसराइल की तामीर, मिडिल ईस्ट के अंदर रीशेप, अरबों को ईरान से लड़ाना, अरबों को तुर्कों से लड़ाना और फिर अरबों को आपस में लड़ाकर तबाह करना और पाकिस्तान को करना। ये अगले 5 साल मिस्टर डी को जो टास्क दिया गया है उस टास्क के मुताबिक इन्होंने ये सारे काम करने हैं। और नंबर 1 जो काम ये करना है वो डील करना है ISI को। और फिलहाल चूंकि इमरान खान कुर्सी पर है, इमरान खान को, लिहाजा आने वाले वक्त में कड़ा वक्त पाकिस्तान के खिलाफ। और मिस्टर डी के हवाले से जो अगली इंफॉर्मेशन होगी हकीकत टीवी आपसे शेयर करेगा। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।